नए साल की ढेर सारी शुभकामना। हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर समास। समास दो पदों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? समास। इसमें दो पद होते हैं, एक होते हैं पूर्व पद, पहले का पद, और एक होता है उत्तर पद यानी बाद का पद। जैसे आप यहाँ देखेंगे माता और पिता है, इसमें पूर्व पद हो गया माता और उत्तर पद हो गया पिता। तो आप जान गए कि किसे पूर्व पद कहेंगे और किसे उत्तर पद कहेंगे। इसी तरह आप इस समास के छह भेद को याद करें: द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास। आप पहले द्वंद्व को समझें। द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होती है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो जैसे देखिए माता और पिता, इसके बीच में योजक चिन्ह आए हैं लाभ और हानि। आप समझ गए दोनों पदों की प्रधानता। अब देखिए बारी बारी से सभी को समझा रहे हैं। द्विगु समास यानी गिनती, ये संख्या होते हैं, गिनती। आप संस्कृत के शब्दों गिनती को याद करें। पहला पद होगा संख्यावाची विशेषण, जैसे सप्तलोक और त्रिभुज, पंच। आप समझ गए द्वंद्व और द्विगु दोनों को समझ गए। आगे है कर्मधारय। कर्मधारय यानी विशेषण। समझ जाइए, विशेषण जो विशेषता बतलावे। जैसे पहला पद होगा, इसका विशेषण दूसरे पदों की इसकी महानता नहीं होती है। महात्मा, महान है वह आत्मा, महान हो गए तो ये विशेषण हो गए। नील गगन यानी नीला है जो गगन, नीला पीला सभी जो हैं ये विशेषण हैं, महान। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव अवयव से जुड़ा होता है। अवयव यानी उपसर्ग। इसमें पहला पद जो है अवयव होंगे, और जैसे यथा, प्रति, आ, हर, भर, अनु, इतने शब्दों से बने शब्द को हम लोग अव्ययी भाव कहेंगे। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आसक्त, हर दिन, भरपेट, अनुदेश, अनुलोम, जो भी हो इनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपको इसमें कोई भी पदों की प्रधानता नहीं होती है। हमने चिन्ह के माध्यम से बता दिया है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते, एक विशेष अर्थ लगता है। जैसे लंबोदर का अर्थ ही होता है गणेश जी, और नीलकंठ का अर्थ होता है महादेव, बिना पानी का अर्थ होता है सरस्वती। तो आप समझ गए होंगे बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसका एक विशेष अर्थ लगे। तत्पुरुष समास समझने के लिए आपको कारक की विभक्तियाँ, कारक के भेद याद करने पड़ेंगे। उसमें एक पहले से छोड़ दे और एक बाद के छोड़ दे, बाद बाकी सभी को तत्पुरुष से जोड़े। जैसे कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, इतने चिन्हों से टूटने वाले शब्दों को वही तत्पुरुष कहलाएंगे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष वही कहलाएंगे। इसमें पहला पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें दूसरे पदों की प्रधानता होती है। आइए हम एक लिखे हुए को इस पर आपको दिखा रहे हैं, इसको आप लोग बारी बारी से समझ लेंगे और इसे कॉपी पर लिख करके आप लोग इसे तोड़ने का कोशिश करेंगे और समझ जाएंगे। धन्यवाद। बहुत कम समय में हमने समास को पूरी जानकारी दी है। आप लोग समास को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस तरह अगर आपने समझ लिया तो आप अपने दोस्तों को भी यह चैनल भेज दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। सभी बच्चों की हार्दिक शुभकामना। अधिक से अधिक नंबर लावे, अच्छे डिवीज़न से पास करें, यही विभक्ति से टूटेगा। और याद करें 2-3 बार यह वीडियो देखिए, सभी चीज़ समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।